गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। यूपी डीएलएड सेमेस्टर फर्स्ट मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है परसेंटेज। तो ये मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक है, क्योंकि आई थिंक मैंने सारा कवर कर लिया है सिलेबस। तो ये लास्ट सिलेबस होगा, लास्ट चैप्टर। तो इसका हमारा सिलेबस जो है, ये प्रतिशत का अर्थ और संकेत एवं प्रतिशत ज्ञात करना, ये तीन चीज़ें ही हैं। मतलब संकेत हो गया, अर्थ हो गया और प्रतिशत ज्ञात करना। तो हम इसको देख लेते हैं। इसमें जो है नॉर्मली देखा गया है कि 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 25 में से 3 से 4 नंबर आ सकता है। होता क्या है कि मतलब जैसे हमारे 10-15 टॉपिक बनते हैं, तो उसमें से वो लोग किसी से 4 किसी से 5 नंबर ऐसे पूछते हैं। बाकी हो सकता है कि एक आध टॉपिक से 1-2 नंबर ही पूछें। तो इस तरह मतलब 25 नंबर में वो अरेंज कर लेते हैं सारी चीज़ को। तो प्रतिशत को जानने से पहले हम लोग भिन्न की परिकल्पना को समझते हैं। जैसे क्या है कि कोई वस्तु जो है, जिसको जितनी बराबर भागों में बांटा जाता है उसको हर में लिखते हैं, और उसका जितना भाग लिया जाता है उसको अंश में लिखते हैं। तो इस प्रकार जो है हम भिन्न को प्रकट करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक ये 6 कोई आयत था, उसको 6 बराबर भागों में बांटा गया। ये आयत है, इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया है, और इसको हमने क्या है, एक भाग इसका लिया है, तो 1/6 हो गया। ऐसे ही एक सर्किल था, इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया, तो इसका एक भाग लिया गया, तो 1/4 हो गया। तो इसी प्रकार अगर हम किसी को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, तो किसी वस्तु को हम 100 बराबर भाग में बांटते हैं, तो उसके हर में है कि 100 होगा, अंश में क्या है, एक भाग होगा। ठीक है। तो इस भाग को क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं, और यही भाग जो हमारा क्या है, 1% कहते हैं इस भाग को। तथा प्रतिशत को इस तरह, ये परसेंट के चिन्ह के इस तरह प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो मतलब प्रतिशत मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का 100 बराबर भाग बांटिए, उसमें से एक भाग लीजिए, तो उसका 1% हो गया। तो अब हम प्रतिशत की परिकल्पना को और आगे समझते हैं। प्रतिशत मतलब होता है प्रति सैकड़ा, मतलब प्रति 100 पे। ठीक है। इसका जैसे इंग्लिश में क्या है, फॉर एवरी 100, परसेंट मतलब प्रत्येक 100, प्रतिशत मतलब प्रत्येक शत, मतलब 100 पर, 100 पर 1 मतलब वही प्रत्येक। इस प्रकार हम क्या है देख लेते हैं। जिस भिन्न का हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं। ठीक है। और उस भिन्न को उस भिन्न को अंश में प्रतिशत की दर कहते हैं। ठीक। तो इस हिसाब से कुछ ना कुछ सब लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब मतलब जैसे किसी के भाग हर में जो है 100 लिखा हुआ है, तो उसको अगर हम 100 को हटा दें तो उसको परसेंट में लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ नियम कुछ देख लेते हैं परसेंट के। जैसे 1/100 को प्रतिशत के चिन्ह के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1/100 कहीं लिखा हुआ है, तो हम उसको परसेंट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 8/100 लिखा था, तो 8/100 को हम 8 गुणे 1/100 लिख सकते हैं। 1/100 को हमने परसेंट बना दिया, तो ये हमारा 8% हो गया। ठीक। अब इसी तरह है, किसी प्रतिशत को हम उसके भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है। तो प्रतिशत है, यहाँ जो 40% लिखा हुआ था, तो 40 गुणे क्या है, 1/100 लिख सकते हैं ना, कि परसेंट का मतलब 1/100 होता है, तो 40 गुणे 1/100 लिख दिए, तो 40/100 हो गया। तो इसको काटेंगे तो 4/10 आएगा, और 4/10 को काटेंगे तो 2/5 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। एक तीसरा नियम क्या है कि अगर कोई भिन्न दिया है तो उसको प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, भिन्न का प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न के ऐसे समतुल्य भिन्न को बदलते हैं जिसका हर क्या है, 100 हो। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ देखिए, फिर उस 100 को क्या करते हैं, जैसे हर उसका 100 हो गया, तो उस 100 को हम 1/100 जो है वो 1/100 के हिसाब से हो गया। 1/100 को उसको हम क्या परसेंट का चिन्ह लगा सकते हैं। तो देखिए 25/40 है, तो इसमें हम क्या अंश और हर में 100 से गुणा कर दिया। ठीक है। तो अब हम क्या करिए, 100 को इसके साथ ले लिए, और 1/100 ये इधर हो गया, तो हमारा 1/100 जो है ये परसेंट में हो जाएगा। ठीक है। 1/100 परसेंट में हो जाएगा। बाकी हमारा जो है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो 25 गुणे 100/40, तो हम 0 0 काट लेंगे, और 2 दूनी 4, 2 5 6 10 हो जाएगा।
तो 25 पंचे 125/2 हो जाएगा, और 125/2 को भाग देंगे तो 62.5 आएगा, और 1/100 को हम परसेंट के रूप में लिख देंगे। तो इस टाइप से अगर आता है भिन्न को परसेंट में बदलना तो हम ऐसे बदल लेंगे। और परसेंट को हमें अगर दशमलव में बदलना हो तो क्या करेंगे, प्रतिशत को, तो प्रतिशत है जैसे 65% यहाँ दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि परसेंट को 1/100 लिख सकते हैं, तो 65 × 1/100 हो गया। अब 65/100 है तो इसको मतलब भाग करेंगे तो 0.065 आ जाएगा, 0.65 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, किसी परसेंट को भिन्न मतलब दशमलव के रूप में बदल सकते हैं। नियम नंबर 5 देख लेते हैं। कोई दशमलव वाली संख्या दी है, उसको अगर हमें परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे, तो दशमलव वाली संख्या दी है तो क्या करेंगे, इसके अंश और हर में 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो अब 100 जो है इसके साथ में हो गया एक, और 1/100 जो है उसको हमने परसेंट के रूप में ले लिया। तो अब 100 गुणे 85 जैसे यहाँ है तो 85 हो गया, 0.85 गुणे 100 है तो ये 85 हो गया, और 1/100 को परसेंट लिया तो 85% हो गया। तो इस टाइप से हम इसको बदल सकते हैं। छठवां नियम क्या है, प्रतिशत के अनुसार किसी संख्या का मान ज्ञात करना। अगर कोई संख्या है उसका मान प्रतिशत के अनुसार ज्ञात करना है, तो अब जैसे 500 का 35% ज्ञात करना है, तो 500 हो गया, और का मतलब गुणा हो जाता है, और 35 35 हो गया, और परसेंट का 1/100 हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा काट पीट के 175 आ जाता है। तो इस पर मतलब किसी नंबर का हमें अगर परसेंट निकालना हो तो इसी तरह निकाल लेंगे। अब क्या है, एक राशि को दो राशि का प्रतिशत, मतलब कोई राशि दी है उसी का प्रतिशत निकालना हो तो, अब जैसे यहाँ क्या था कि एक सर्किल था, उसके 6 पार्ट किए गए, अब उसमें से हमें 4 हिस्सा लेना था, मतलब 6 का 4 हिस्सा लेना था, तो 4/6 हो गया। परसेंट में बदलना है तो हम अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा कर दिया 100 से, फिर हमने 100 को 4/6 के साथ ले लिया और 1/100 अलग ले लिया, तो 1/100 वाला तो परसेंट में हो गया, और बाकी वो गुणा करेंगे तो हमारा 200/3 आएगा, उसको परसेंट में तो 66 सही 66 2/3% आ जाएगा, 66 सही 2/3%। तो इस टाइप से हम कर लेंगे क्वेश्चन को। नियम 8 क्या है, नियम 8 में हमें क्या है, कोई घटा या बढ़ा है तो कैसे पता चलेंगे कि घटने का प्रतिशत क्या है, बढ़ने का प्रतिशत क्या है। तो इसके लिए एक फार्मूला है कि घटा या बढ़ा परसेंट निकालना है, तो हमें घटा या बढ़ा मूल्य पता होना चाहिए, और जो पहले का मूल्य था वो पता होना चाहिए, और गुणे 100 कर देंगे। तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एक आलू 220 रुपये प्रति किलोग्राम था, और उसका मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया है। तो आलू का मूल्य कितना परसेंट घटा, तो हमें कमी कितनी आई, हमारी 5 रुपये की कमी आई। पहले 20 रुपये था, तो 5/20 गुणे 100 तो 25% की कमी आ गई। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, बदलते रहना है। अच्छा, लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है, जैसे कोई वस्तु बेचते हैं तो लाभ मिलती है, और घाटा भी हो सकता है कभी कभी, तो इस टाइप से हमें लाभ हानि का परसेंट निकालना होता है। तो देखिए, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाते हैं। हानि में क्या होता है, हानि में मतलब हम कम दाम पे बेचते हैं कोई सामान, तो उसमें क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देते हैं, तो लाभ हानि निकल आती है। इनका परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, लाभ हानि परसेंट निकालने के लिए क्या है, लाभ या हानि का जो भी हुई है उसका क्रय मूल्य के साथ बटा क्रय मूल्य कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे तो परसेंट का। जैसे यहाँ कमला ने एक सिलाई मशीन 500 रुपये में खरीदी थी, 540 रुपये में बेच दी, तो कमला को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ ये निकालना था। तो अब लाभ हमारा क्या था, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो हमने निकाला तो 40 रुपये का लाभ हुआ, और लाभ प्रतिशत 40/500 गुणे 100, तो हम इस तरह करेंगे तो 8% का उसको लाभ हो गया। तो ये हमारे 9 नियम थे परसेंट से रिलेटेड। वैसे परसेंट का टॉपिक बहुत ब्रॉड है, मतलब अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो ख़त्म नहीं होगा, पर जिस हिसाब से हम लोग का सिलेबस दिया है उस हिसाब से हम लोग पढ़ ले रहे हैं। बाकी अब लोग को थोड़ा बहुत अगर कुछ बाहर से आता भी है इससे ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत आपका नॉलेज पहले से है तो उससे आप उस सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो देख लेते हैं जो आए हुए हैं। ये 1 नंबर का 2015 में आया था, 24, और 24 80 का प्रतिशत होगा, मतलब 24 जो है 80 का कितना प्रतिशत होगा। तो अब देखिए 24/80 हो गया, मान लीजिए इसको परसेंट बदलना है तो आंसर में 100 से गुणा कर दिया, तो 24/80 गुणे 100 को एक साथ ले लिया, 1/100 हमारा परसेंट में बदल गया, तो 3 × 10% हो गया, 3 30% आ गया, मतलब हमारा ये 30%, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आया था कि 150 रुपये में का 12% कितना होगा, तो 150 का 12%, तो 150 गुणे 12 और 1/100 हो गया, 1/100 से ये 0 0 कट जाएगा, तो 15 गुणे 12/10 हो जाएगा, तो 180/10 हुआ, तो ये 18 रुपया हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन 3 आया था, 3/4 का प्रतिशत क्या है, 3/4 का क्या परसेंट होगा, तो अब आंसर में हमने गुणा कर दिया 100 से, ठीक है। तो अब ये 1/100 हमने उधर परसेंट के लिए ले लिया, और बाकी 3/4 गुणे 100 कर दिया, तो चार चार 25, 25 चौके 100 होता है, तो 25×3 = 75, 75% हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन उदाहरण है, ये भी 2016 में एक नंबर में आया हुआ था कि 350% का 10% कितना होगा। 350 का 10%, तो 350 गुणे 10 और उसका परसेंट तो 1/100, अब निकालेंगे तो 35 आ गया, ठीक है। अब 0.085 का प्रतिशत में बदल लिए, तो 0.085 को हम क्या है परसेंट में बदलना है, तो आंसर में 100 से गुणा कर दिया। अब 100 को हमने 0.085 के साथ ले लिया, 1/100 जो है वो परसेंट के लिए चला गया, तो 1/100 को हमने परसेंट में लिख लिया, और 100 और इसका गुणा किया तो 8.5 आ गया, तो 8.5% हो जाएगा। अब ये हमारा छठवां उदाहरण है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण होते हैं, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे थे तो उसमें कुल अनुत्तीर्ण होने वाले, तो हमें क्या है कि पहले तो देख लेते हैं कितने पास हुए। तो 1500 का 75% पास हुए, तो 15 को 100 का 75%, तो 1500 गुणे 75 गुणे 1/100 हो गया, ठीक है। तो ये 15 गुणे 75 बचा, क्योंकि 0 0 कट गया, ये तो आया 1125। तो हमारे फेल कितने हुए, तो 1500 माइनस 1125, 375 बच्चे फेल हो गए। ऐसे क्वेश्चन उदाहरण नंबर 7 है, 15% का भिन्न रूप बदलिए। तो 15% है तो इसको भिन्न में बदलना है, तो 15% का क्या है 15, और परसेंट का 1/100 हो गया, तो भाग करेंगे तो 3/20 आ जाएगा। अब मैं गुणा भाग नहीं बता रहा हूँ लोगों को, क्योंकि गुणा भाग तो सबको आता है, ये तो मतलब मैं केवल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी इतना पता है कि आप लोग गुणा भाग कर लोगे, काट पीट लोगे, सारा काम तो कर ही लोगे ना, इस ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं किसी को, ठीक है। ये राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए थे, जिसका पूर्णांक 500 रहा है, तो हमें क्या है 500 का 65% निकालना है। तो 500 का 65% क्या हो गया, 500 गुणे 65, और परसेंट का 1/100 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 100 का 2 जीरो और 500 का 2 जीरो कट जाएगा, तो 5 गुणे 65 हुआ, मतलब 325 नंबर आ जाएगा। मतलब उसने कितना 65% कितना हुआ, 325 हुआ। अब यहाँ उदाहरण नंबर 9 देखिए, एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। तो अब हमारा क्या है, विक्रय मूल्य कितना 1800 दिया हुआ है, हानि हमारी 10% है, ठीक है। तो हमने क्रय मूल्य को मान लिया कि हमारा क्रय मूल्य ₹100 है, तो हानि का परसेंट क्या हो जाएगा, हानि का परसेंट होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो अब हानि 10% दी हुई है, और फिर हानि निकालना है, हानि गुणे 100, और क्रय मूल्य x हो गया, ठीक है। तो हानि हमारा बराबर क्या हो जाएगा, हानि हमारा जाएगा 10x/100, ठीक। तो अब हम विक्रय मूल्य माइनस बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि, तो 1800 इक्वल टू x माइनस 10x/100 हो गया। तो 1800 x माइनस x/10 ये हुआ। अब हमने इसको घटाया तो 9/10 x आया, और इधर 1800 था, तो 9 दूनी 18 कट जाएगा, 200 हो जाएगा, और फिर 200 से गुणे 10 तिरछा गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारा 2000 निकल आएगा, ठीक है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना 2000 रुपया हो जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। उदाहरण नंबर 10 देख लेते हैं, 500 वर्ष का, ये जैसे साधारण ब्याज का है क्वेश्चन, तो अब जैसे सिलेबस में तो नहीं दिया है, पर अब ये भी तो परसेंटेज से रिलेटेड है, तो मतलब इस टाइप से पूछ लेंगे ये। अब वैसे तो सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो ये आप लोग को शायद सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, पर अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया है तो भाई करना है, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि 2 या 3 नंबर जो है ये आउट ऑफ सिलेबस ही पूछते हैं, तो 25 में से आपका 2-3 नंबर आउट ऑफ सिलेबस ही आता है, तो उसके हिसाब से आप तैयार रहें कि हो सकता है कुछ आगे का पूछ लें, या हो सकता है कुछ पहले का पूछ लें। तो देखिए 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% का ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालिए। तो हमें मूलधन 500 हो गया, समय 3 वर्ष हो गया, और दर जो है 12% हो गया। तो साधारण ब्याज का सूत्र आप सबको पता होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है, क्लास 6-7 में पढ़ाई होगा। तो उस हिसाब से मूलधन दर और समय का मान रख के गुणा बटे 100 कर देंगे, तो ये हमारा 180 रुपये आ जाएगा। उदाहरण 11 देख लेते हैं, एक छात्रावास में 50 छात्र थे, 40 दिन का भोजन था, और उसके बाद 30 छात्र और आ गए,
तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो ये हमारा अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, पर अब पढ़ना है तो पढ़ना है, क्वेश्चन आया था तो लगा लेते हैं। तो अब जैसे 50 छात्र थे तो 40 दिन का भोजन था, और मतलब 80 छात्र हो गए तो और कम दिन का भोजन बनेगा, तो ये विलोम अनुपात बनेगा। तो विलोम अनुपात के अनुसार हम ये तीर से नीचे से ऊपर लिखेंगे, तो 80:50 हो गया। फिर यहाँ तीर ऊपर से नीचे आ रही है, तो फिर इक्वल टू 40:x हो गया। ठीक है, ये समानुपात होगा, यहाँ इक्वल लगा होगा, चलो कोई नहीं। फिर अब बाहरी बाहरी का गुणा और भीतर भीतरी पद का गुणा कर लेते हैं। तो 80 x गुणे 80 हो गया, बराबर 40 × 50 हो गया। अब x की वैल्यू निकालने के पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 25 दिन आ जाएगी। तो हमारा आंसर 25 दिन का हो जाएगा। अब ये है उदाहरण 12। किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे जो है उत्तीर्ण हो गए हैं, और कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो 30 का 80% निकालना है। तो 30 का 80%, तो 30 गुणे 80/1/100 हो गया। तो अब इसको भाग भाग करेंगे तो 3 गुणे 8 आएगा, तो 8 24 24 बच्चे हो गए। अब ये उदाहरण 13 है कि 18% का भिन्न रूप। तो 18% का तो 18 गुणे 1/100, तो 18/100, तो ये 9/50 आंसर आ जाएगा। उदाहरण 14, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, उसने 40 कप बिक गए, तो उसने कितने प्रतिशत बेचा। तो अब मतलब 60 कप थे, 40 बेच लिया, तो 40/60 हो गया। अब इसको परसेंट में बदलना है, 40/60 ऊपर नीचे 100 से गुणा किया, तो 40/60 गुणे 100, और 1/100 हमारा परसेंट में बदल जाएगा। तो ये हमारा 200/3 आया। तो 66 2 सही 1/3, 66 सही 2/3% आ जाएगा आंसर। ठीक है, अभी हमारा ये 15वां क्वेश्चन है। राम ने, ये 2019 में ही आया था, राम ने 300 रुपये का एक रेडियो खरीदा और उसे कितने रुपए में बेचेगा कि उसको 20% का लाभ हो। तो 300 का क्रय मूल्य हो गया, हमें 20% लाभ को मानना है, तो लाभ परसेंट है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ 20% है, लाभ निकालना है, फिर क्रय मूल्य 300 हो गया, और ये हमारा 100 हो गया। तो इस तरह हम काटेंगे पीटेंगे, लाभ जो है 60 रुपये आएगा। अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो 300 + 60 बराबर 360 रुपये। तो ये इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप कि मतलब आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मैंने बहुत तेज़ी से पढ़ा दिया है, पर अब इसमें गुणा भाग तो आप कर लोगे, इसमें कोई वो शक नहीं है। तो मेथड आप लोगों ने देख लिया कैसे करना है। बाकी परसेंट का चैप्टर काफ़ी ब्रॉड है, तो आप लोग और कहीं से मिल जाता है कुछ तो पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत आगे, पर इतना सफिशियंट है वैसे, इससे बाहर नहीं आएगा। एक आध क्वेश्चन कभी आ जाता है तो वो तो देना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका परसेंट से दें, वो अगर आउट ऑफ सिलेबस देना है तो किसी और टॉपिक से भी दे सकते हैं। तो इतना सफिशियंट है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तो नहीं कह सकते हैं, मतलब अगर आगे कुछ मैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए निकालता हूँ तो आप लोग को अपडेट मिल जाएगी, अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा पाएँ। ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर।